हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है। आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं। और दोस्तों, इसमें देखिए क्या क्या हमको इसमें समझना है और किस किस से संबंधित इसमें जो है दिया गया है। तो दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो सामाजिक अध्ययन है आपका, यानी सोशल स्टडीज है, उसको दोस्तों सभी जो उसके टॉपिक हैं उसको इसमें हम समझेंगे और उसको किस प्रकार से हमें पढ़ना है। और जो दोस्तों देखिए मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल काल है दोस्तों, उसको कैसे समझना है। और मुगल काल को जो ट्रिक के द्वारा हम लोग समझेंगे एक एक करके, जैसे पहले बाबर, हुमायूं, और दोस्तों फिर अकबर, अकबर के बाद जो है जहांगीर, जहांगीर जो है शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस प्रकार की सभी की जो है अलग अलग ट्रिक आएगी। और दोस्तों सभी की एक एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उससे रिलेटेड प्रश्न भी आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आप इसमें यह समझिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद हम एक एक करके सभी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों, इनकी जितनी भी जो इनकी तिथियां दी गई हैं, उन तिथियों को हम इस प्रकार से समझेंगे कि आपको लगेगा कि हमने आसानी से सीख लिया है। यानी कि इन्होंने जो जो भी युद्ध लड़े हैं, जिन जिन से युद्ध लड़ा है, सबकी आपको मैं ट्रिक दूंगा। और दोस्तों, जिसने जो भी मकबरे मकबरे बनाए हैं, कहाँ बनाए हैं, सबकी मैं ट्रिक आपको दूंगा। और इस प्रकार से दूंगा आपको कि आपको लगेगा कि मैं इतनी आसानी से जो है यह सीख गया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या समझना है। अगर बात की जाए दोस्तों सोशल स्टडीज की, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको समझना है भारत में मुगल साम्राज्य। तो देखिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आपके जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे साम्राज्य जो देखिए जो शासक हुए, और उनके बाद जैसे शेरशाह का उदय हुआ, फिर अकबर, फिर जहांगीर, औरंगजेब, मुगल काल का पतन और पतन के कारण, इन सबको हमें समझना है। फिर देखिए, मुगलों का जो प्रशासनिक जो उनका कार्य करने का तरीका था, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक क्षेत्र में योगदान किया था, कैसी उनकी जो है शासन प्रणाली थी। मराठा शक्ति का बुध है। देखिए, फिर उसके बाद हम समझेंगे मराठा शक्ति का, जो कि आपने शिवाजी नाम सुना होगा। शिवाजी 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति को हमें समझना है। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, यानी जो अंग्रेजी कंपनियां आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको भी समझेंगे। यूरोप से आई थी, उनको समझेंगे। देखिए, फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन सबको दोस्तों हमें इसमें समझना है। इनकी ऐसी जो है अच्छे से हम वीडियो जो कि हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको सभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय शक्ति, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, सबको जो है बेहतरीन तरीका से हम पढ़ेंगे इसमें दोस्तों, और समझेंगे भी। भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष। देखिए, जो भारत की सत्ता के लिए जो यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष हुआ, जैसे कि देखिए प्रथम और द्वितीय एवं तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुए, डुप्ली की नीति, प्लासी की नीति, और देखिए बक्सर का युद्ध हुआ। और दोस्तों, आपने नाम सुना होगा क्लाइव, क्लाइव की भी इसमें नीति समझेंगी। बक्सर का युद्ध है, इलाहाबाद का युद्ध है, और इलाहाबाद की संधि है। इसको दोस्तों हमें सबको इसमें बेहतरीन तरीके से हमें समझना है। फिर देखिए, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से होती है। रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस और लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, और जो इनकी कूटनीति थी, इन सभी नीतियों को हमें समझना है। फिर देखिए, आपका फिर आता है जीव मंडल। जीव मंडल यानी प्राकृतिक प्रदेश, जनजीवन, शीत कटिबंधीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु, मानव जीवन, उद्योग धंधे, इन सभी को हम समझेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। फिर देखिए, भूखंडों का विभाजन। अब देखिए, भूखंडों का विभाजन में हमें समझना है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनका सामान्य परिचय, जनसंख्या का विस्तार एवं घटक इनके हम समझेंगे। फिर देखिए, फिर आपको समझना है विश्व में प्राकृतिक संसाधन। अगर संसाधनों की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें आपको समझना है जैसे यातायात, संचार के साधन, खनिज संपदा। फिर देखिए, मनुष्य की आवश्यकता तथा उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न दिशा में जो है प्राकृतिक संपदा, उद्योग एवं संरक्षण। हमारा भारत, इसमें समझेंगे हम प्राकृतिक एवं राजनीतिक इकाइयाँ, हमारा प्राकृतिक संपदा और उसका सदुपयोग। फिर देखिए, खनिज हमारी संपदा, इसमें हमें समझना है दोस्तों शक्ति के साधन, कृषि, सिंचाई, आयात, निर्यात। फिर समझेंगे दोस्तों सरकार के अंग, जिसमें आपको समझना है शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा। देखिए, केंद्र सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची के प्रमुख विषय, इसको हम समझेंगे।
इसके बाद दोस्तों देखिए हमें संसद को अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि लोकसभा, देखिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और कानून बनाने की प्रक्रिया, इन सभी को हमें समझना है कि जो है सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, कार्यकाल क्या होते हैं और पदाधिकारी और अधिवेशन और कार्य उनके क्या क्या होते हैं। पर अगर इसी प्रकार राज्यसभा की बात की जाए तो इन्हीं सबको हमें राज्यसभा में ही समझना है कि उनकी सदस्यों की योग्यता क्या होती है, कार्यकाल कितना होता है, उनका कार्य करने की जो है कितनी वर्ष में जो है लोकसभा या राज्यसभा में प्रवेश करते हैं, और जो है फिर उनका कार्यकाल कितना होता है, पदाधिकारी, अधिवेशन व कार्य उनके हमें समझना है। फिर देखिए राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं, जो है मंत्रिमंडल क्या होता है, इनको हमें समझना पड़ेगा। फिर देखिए कानून बनाने की प्रक्रिया से अगर समझी जाए तो देखिए साधारण बहुमत क्या होते हैं, विशेष बहुमत क्या होते हैं, इनको हमें इसमें समझना पड़ेगा। फिर देखिए अगर कार्यपालिका की बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसको हम समझेंगे। चुनाव कार्य कैसे होता है, इसको समझेंगे। संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे होता है, इसका जो है हमें अध्ययन करना है। फिर देखिए न्यायपालिका, कार्यपालिका के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, जिसमें न्याय के प्रकार होते हैं, जनपदीय स्तरीय न्यायालय और उच्च स्तरीय न्यायालय। फिर देखिए आपका न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं, कार्यकाल, उच्चतम न्यायालय के अधिकार और लोक अदालत और जनहित वाद, इसको हमें समझना है। इसी के अंतर्गत फिर देखिए आप समझेंगे कि भारतीय वित्त व्यवस्था क्या है, बजट व कर, देखिए और उसके प्रकार, केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा किस प्रकार से होता है, केंद्र सरकार की आय व्यय की स्रोत क्या है, राज्य सरकार की आय क्या है और व्यय की मंदें क्या है, सरकार द्वारा शिक्षा की दृष्टिकोण से जो है बजट 2013-14 में रखी गई, इनके बिंदु को हमें समझना है। फिर दोस्तों देखिए फिर पंचवर्षीय योजनाओं को आपको समझना है कि क्या पिछली 11वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य बिंदु क्या है, वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो विशेषकर शिक्षा के दृष्टिकोण में क्या है। तो दोस्तों इन सब का हमें जो है इसमें अध्ययन करना है। फिर दोस्तों देखिए भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था क्या है, बैंकिंग व उनके प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, ई बैंकिंग, बैंकों का राष्ट्रीयकरण व निजीकरण, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व। तो दोस्तों यह सब हमें इसमें समझना है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आता है उसको हम समझेंगे। यानी दोस्तों परीक्षा में देखिए आपका जो इन सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं, जैसे मुगल काल और दोस्तों आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इन सबसे आपके प्रश्न बनेगी भारत की सत्ता और जो है इनका संघर्ष, प्रथम द्वितीय तृतीय कर्नाटक युद्ध, डुप्ले की नीति, जो है प्लासी, इन सबसे जो है अधिकतर प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इन्हीं को हमें समझना है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आप मानेंगे कि हाँ जो है जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको एक एक वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो।